नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर, आज यानी 31 जनवरी को ईरान के कई शहरों में जबरदस्त धमाकों की खबरें सामने आ रही है। ये न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका संभावित हमला जो है वो ईरान के ऊपर करने वाला था, लेकिन इससे पहले ही ईरान के कई शहरों में धमाकों की खबरें आई है, जिसने मिडिल ईस्ट को एक बार चौकन्ना कर दिया है। एक और जहां ईरानी सरकार इन घटनाओं को गैस रिसाव और दुर्घटना बता रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इन धमाकों की टाइमिंग और स्थान कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आर्मडा यानी विशाल सैन्य बेड़ा ईरान के पास मौजूद है। सबसे भीषण घटना ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर बंदर अब्बास में हुई। यहाँ एक 8 मंजिला इमारत में हुए जोरदार धमाके ने आसपास के कई किलोमीटर के इलाकों को हिला कर रख दिया है। धमाके के कारण इमारत का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मलबे से अब तक 4 वर्षीय बच्ची का शव निकाला जा चुका है और 14 लोगों से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया और कुछ विदेशी खुफिया सूत्रों के हवाले से एक खबर उड़ी है कि इस इमारत में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना कमांडर अली रेजा तंसीरी की एक गुप्त बैठक चल रही थी। हालांकि ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी तस्नीम ने इसे पश्चिमी मीडिया का दुष्प्रचार बताते हुए कहा कि कमांडर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ये केवल एक नागरिक हादसा था। उधर दक्षिण पश्चिमी शहर अहलवाज में भी एक रिहायशी इलाके में धमाका हुआ। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यहाँ गैस नेटवर्क में हुए रिसाव की वजह से इमारत उड़ गई, जिसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इन घटनाओं ने ईरान के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। धमाकों की इन खबरों के बीच ईरान के भीतर की स्थिति भी विस्फोटक बनी हुई है। देश में बढ़ती महंगाई और खराब आर्थिक नीतियों के खिलाफ हजारों लोग कुछ समय पहले सड़क पर उतरे थे। वो आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है कि ईरान के लगातार कई शहरों में धमाके हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में हुए विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये धमाके ईरान के मनोबल को तोड़ने के लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकते हैं। जहां इसराइल ने आधिकारिक रूप से अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, वहीं इतिहास गवाह है कि ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर होने वाले रहस्यमयी धमाकों के पीछे अक्सर बाहरी ताकतों का हाथ रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी हुई है। अगर इन धमाकों के पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ होने का सबूत मिला तो ये सीधे तौर पर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल ईरान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, मामले की जांच चल रही है और अगर इसमें बाहरी ताकत का हाथ सामने आता है तो जाहिर तौर पर ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा और फिर जवाबी कार्रवाई भी करेगा। इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।